Hello everyone and welcome to the complete economy series of Part 2 यूपीएससी। हमने अभी तक इस सीरीज में कवर कर लिया था कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और अब हमारे सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं दैट इज एनडीपी एंड एनएनपी। सो हमारे इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम बट हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीएनपी एंड हमारा ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस प्रोडक्ट पे हो रहा है। तो देयर इज अ जेन्युइन क्वेश्चन कि प्रोडक्ट का क्या लेना देना नेशनल इनकम के साथ। लेट सपोज हर एक इंसान का कुछ ना कुछ इनकम होता है। इसका 10,000, ये जो पर्सन है इसका 10,000 रुपीज ये इसका पर्सनल इनकम है। उसी तरीके से पूरे के पूरे कंट्री का भी कुछ ना कुछ इनकम होता होगा। और वो कब होगा जब ये इस कंट्री के जितने सारे लोग हैं उन सारे के पर्सनल इनकम को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगा उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे कंट्री का नेशनल इनकम है। फिर बात वहीं पे आके अटक जाती है, इस इनकम का इस प्रोडक्ट से क्या लेना देना। तो व्हाट इज द कोरिलेशन। तो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि हमारे कंट्री में जितना टोटल इनकम है, टोटल प्रोडक्ट है और टोटल एक्सपेंडिचर है, इन तीनों का सम इक्वल आता है। मतलब जितना हमारा प्रोडक्ट होगा टोटल समेशन के बाद उतना ही हमारा इनकम होगा और उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर होगा। अब ये डाउट आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि ऐसा कैसे। हम लोग इसे एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। वो सेम एग्जांपल हमारा फोन यूनिट वाला। तो हमने देखा था कि इस 100 यूनिट्स के लिए कुछ रेंट लग रहे थे, कुछ वेज लग रहे थे, कुछ इंटरेस्ट और कुछ प्रॉफिट, और ये सारा उसका कॉस्ट आया था। और इस 100 यूनिट मोबाइल को प्रोड्यूस करने का इसका कॉस्ट था ₹1 लाख, जिसे हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बोले थे। तो लेट सपोज इस इंडिया में सिर्फ एक यही कंपनी है और बाकी सारे कोई कंपनी नहीं है, और इसी कंपनी के सारे लोग फोन खरीदते हैं। तो जैसे अगर ये 100 यूनिट बनाई तो इसे बाकी सारे 100 लोगों ने मिलके से खरीद भी लिया होगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर टोटल ऑल ओवर इंडिया का जितने भी लोगों का एक्सपेंडिचर है वो कितना आया। 100 यूनिट्स उन्होंने खरीदा, उसके लिए 1 लाख रुपए एक्सपेंड किए होंगे। तो उनका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ₹1 लाख। उसी तरीके से हमने ये देखा था कि इस 100 यूनिट्स को बनाने में जो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ रहा था वो आ रहा था ₹1 लाख। तो यहाँ से तो हमने ये देखा कि प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर दोनों तो सेम आ रहे हैं। जितना का प्रोडक्ट होगा उतना एक्सपेंड करेंगे लोग। बट अगर लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, इनकम के साथ। तो ये तो 1 लाख तो इसका प्रोडक्ट है, तो इनकम 1 लाख कैसे हुआ। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ इनकम थे दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हमारे देश के लोग कमाते भी तो उन्हीं से है ना। उनका इनकम जैसे ये रेंट गया 50,000, तो ये 50,000 किसी ओनर को गया होगा, लैंड ओनर को गया होगा, उसके लिए तो वो इनकम है। उसी तरीके से ये जो एम्प्लॉय है, ये जो लेबर है, उसको जो वेज मिला, इनके लिए तो ये प्रोडक्ट के एक्सपेंस हुआ कंपनी के लिए, बट उसके लिए तो ये इनकम होगा ना। इस लेबर के लिए तो ये इनकम होगा। उसी तरीके से जिसने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हो कैपिटल पे, उसे कमाई हुई इंटरेस्ट के साथ, तो ये उसका इनकम है। और उस एंटरप्रेन्योर का इनकम उसका प्रॉफिट है। तो हम ये देख सकते हैं कि पूरे इंडिया के इन सारे को जोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा इनकम। और ये भी वैल्यू कितना आ रहा है, ₹1 लाख। तो हम देख सकते हैं कि टोटल इनकम, प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर तीनों का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक होता है। इसे ही हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी कैसे पूरे सर्कुलर हर एक पूरे इकोनॉमी में ये रिवॉल्व कर गई और इनकम, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर तीनों इक्वल आ गया। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ये फोन डेवलप करता है, फोन बनाता है, और इसके लिए इसके पास कुछ मशीनरीज हैं, और इसका टोटल ग्रॉस वैल्यू आता है ₹1,000, ये हमने देख लिया था। और इस मशीनरी में कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनका वैल्यू हर एक साल के बाद कुछ ना कुछ उनमें वेयर एंड टियर आया होगा, तो उनका वैल्यू उसके कारण कम हुआ होगा। हम कोई भी चीज खरीदते हैं, अगर हम लोग खुद को ही रख के देखें कि अगर हम ये कोई फोन लेते हैं और इसे हम 1,000 रुपीज में खरीदते हैं, तो अगर हम लोग इसे एक साल बाद बेचने जाएं तो वो 1,000 में तो नहीं बिकेगी सेकंड हैंड। उससे हमें हमें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपीज मिलेगी, 400 रुपीज मिलेगी।
क्योंकि उस साल भर में हमने तो उसे पूरा का पूरा कंज्यूम किया होगा। उसी तरीके से जितने भी कैपिटल मशीनरीज होते हैं, उनका वैल्यू भी हर एक साल के बाद डिप्रिशिएट करता है। तो इस कैपिटल मशीनरी का 100 रुपीज अगर का वैल्यू हम समझते हैं एक साल में, अगर ये डिप्रिशिएट किया, तो इस फोन का ग्रॉस वैल्यू कितना था? 1000 रुपीज। बट 100 रुपीज का तो ये भी वेयर एंड टेयर हुआ ना, तो नेट वैल्यू इसका निकल के आता है रुपीज 900। और इस एसेट को हम लोग बोलते हैं डिप्रिशिएटिंग एसेट। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 2015 में टोटल वैल्यू था 10,000 रुपीज का इस कैपिटल का, और फिर वेयर एंड टेयर हुआ अगले 9 साल बाद, 2015 से 2023 तक आते आते उसका वैल्यू हो गया 5,000, मतलब 10,000 का सीधा आधा। तो ये 50% क्या हुआ? इसका वेयर एंड टेयर हुआ। बट अब बात ये है कि ये डिसाइड कौन करेगी कि वेयर एंड टेयर कितना है, कितना परसेंटेज डिप्रिशिएट करता है? तो इंडिया में डिप्रिशिएशन रेट ऑफ ऑल एसेट क्लासेस इज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको प्रीलिम्स में आ सकता है ऑप्शंस के थ्रू, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, हाईलाइट कर लेना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये सेट करती है डिप्रिशिएशन रेट। ओके, तो इसका हमने देखा कि 10,000 से 550% वेयर एंड टेयर हो गया। तो अगर हम इसका 2023 में प्रॉफिट देखा जाए, तो प्रॉफिट इसका हुआ 20 लाख, बट इसका डिप्रिशिएशन ही हो गया 25 लाख का। लेट सपोज कोई कंपनी है, इसका प्रॉफिट हुआ, उस साल का टोटल वैल्यू था 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, बट उसके पिछले 9 साल में का अगर हम लोग डिप्रिशिएशन वैल्यू देखें, उसके हिसाब से उसका 25 लाख का डिप्रिशिएट कर गया उसका कैपिटल। तो क्या इसे टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि नेट वैल्यू तो इसका -5 लाख का आ रहा है ना। क्योंकि ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, उसका 1 करोड़ का मशीनरी था, और 1 करोड़ के मशीनरी में उसका 1/4 25% डिप्रिशिएट कर गया, तो 25 लाख उसका डिप्रिशिएट किया, प्रॉफिट हुआ उसको 20 लाख का ही, तो उसको नेट वैल्यू तो उसका -5 लाख में आ गया। तो इस सिनेरियो में हम उसका ऐड नहीं करते हैं, उसे हम टैक्स नहीं लेते हैं। तो हमने देखा कि एनडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। जीडीपी में से हम लोग जितना डिप्रिशिएशन हुआ है उसे निकाल देंगे, तो हमारा आएगा एनडीपी। और सिमिलरली जीएनपी से अगर हम लोग डिप्रिशिएशन निकाल देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा एनएनपी। बट साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो डिप्रिशिएशन लगता है, सिर्फ ओनली ऑन दोज आइटम्स जिसका कुछ बिजनेस पर्पस हो। अगर हम वो घर के लिए ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो डिप्रिशिएशन में काउंट नहीं होगा। जैसे कि अगर ये एक लैपटॉप है और इसे बिजनेस पर्पस के लिए रखा गया है, बिजनेस पर्पस में उसका यूज होता है, ऑपरेशंस में काम होता है, तो क्या इस पे डिप्रिशिएशन लगेगा? एंड द आंसर इज यस, लगेगा। बट सिमिलरली एक और लैपटॉप है, और ये उस कंपनी के ओनर अपने खुद के पर्सनल पर्पस, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखते हैं, तो क्या उस एसेट पे भी डिप्रिशिएशन लगेगा? द आंसर इज नो। कि क्योंकि आइटम्स सिर्फ उन्हीं आइटम्स पे डिप्रिशिएशन लगते हैं जिनका कुछ ना कुछ बिजनेस पर्पस हो, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं लगता है। तो ये था हमारा एनडीपी एंड एनएनपी। तो अगर हम लोग वापस जाते हैं अपने शुरुआत से, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, तो अब हम देख सकते हैं कि हमने जीडीपी भी देख लिया, जीएनपी भी देख लिया, एनडीपी भी देख लिया और एनएनपी भी देख लिया। तो ये हमारा नेशनल इनकम तो अब खत्म हो गया, बट अभी भी एक क्लासेस का बाकी है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से मेजर किस चीज के लिए काम आते हैं, किनका मेजर कौन सा एक्यूरेट देता है, और इन चारों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि इन चारों में बेस्ट कौन सा है। और कुछ साथ ही साथ एक दो छोटे से टॉपिक्स भी बचे हुए हैं, उसे भी हम कवर कर लेंगे। तो अब ये नेशनल इनकम का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था, कंप्लीट इकोनॉमी का नेशनल इनकम, ये अब एट इट्स एंड है, सिर्फ एक क्लास बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।